वाराणसी में 7 वार और 13 त्योहार की मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल के दिनों में ज्यादा पर्व मनाए जाते हैं। नवरात्र और दशहरा के बाद रावण दहन के ठीक दूसरे दिन काशी के लखे मेले में सुमार नाइटिंगेल भारत मिलाप का उत्सव भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर इस पर्व का आयोजन कई अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए लाखों की भीड़ उपस्थित रहती है। खास बात यह है कि यहाँ वर्षों से प्रभु का रथ यादव बंधुओं द्वारा एक विशेष पोशाक, पगड़ी और धोती पहनकर खींचा जाता है। भगवान का रथ खींचकर लाने के बाद श्री कृष्ण यादव महासभा के अध्यक्ष श्री प्रकाश यादव ने इस मेले के बारे में बताते हुए कहा कि लगभग 500 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी के शरीर त्यागने के बाद उनके समकालीन संत मेघा भगत काफी विचलित हो उठे। मान्यता है कि उन्हें स्वप्न में तुलसीदास जी ने दर्शन देते हुए उसके बाद उनसे प्रेरणा से उन्होंने रामलीला की शुरुआत की। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होता है दशहरा, और इस पर्व के दूसरे दिन एकादशी के दिन काशी के नाटी इमली के मैदान में होता है इस भरत मिलाप का आयोजन, जिसमें प्रभु श्री राम और चारों भाइयों के मिलने पर लगता है मानो स्वर्ग से भगवान उतर आए हों, और इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए यहाँ लाखों की भीड़ होती है। यादव बंधु द्वारा एक वेशभूषा धारण किए जाने की बाबत उन्होंने बताया कि इस यादव बंधु पारंपरिक वेशभूषा है, जिसमें सिर पर पगड़ी और धोती पहनकर यादव बंधु प्रभु के राम रथ खींचते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। आपको बता दें कि भरत और प्रभु श्री राम के इस मिलाप के विहंगम दृश्य को देखने के लिए दोपहर से ही भरत मिलाप मैदान में लाखों की भीड़ होती है। प्रभु के अपने भाइयों से मिलने के इस अप्रतिम दृश्य को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने के लिए ललायत दिखाई पड़ता है। मेला देखने आए विजया लक्ष्मी बताती हैं कि इस पल को देखने पात्र के लगता है कि जैसे प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए हों। इसके लिए वो कड़कती धूप को सहते हुए घंटों इंतजार करती हैं। लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वापस लौटते हैं तो उनके दर्शन के लिए आतुर अनुज भरत और शत्रुघ्न उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, और उनके इसी मिलन को 476 वर्षों से परंपरा के रूप में यहाँ दर्शाया जा रहा है, जो लखा मेले में भी शुमार है, और इसमें भगवान राम का जीवंत दर्शन कराया गया है। मान्यता के अनुसार काशी ये मेला 476 वर्ष पुरानी और मेघा भगत के जमाने के चली आ रही है। तुलसीदास जी ने जब रामचरित्र मानस को काशी के घाटों पर लिखा, उसके बाद तुलसीदास जी ने कलाकारों को इकट्ठा कर लीला यहाँ शुरू किया था, मगर उसको परंपरा के रूप में मेघा भगत जी ने ढाला। मान्यता है कि मेघा भगत जी इसी चबूतरे पर भगवान राम के दर्शन किए थे, और तभी से काशी में भरत मिलाप एक लखा मेले के रूप में यहाँ चल रहा। काशी की इस परंपरा में लाखों का हुजूम उमड़ता है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता के साथ भरत और शत्रुघ्न के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। मेरा नाम सीता साहू है, ज्ञानवापी की आज का करता हूँ। जी, आज कैसा ये दृश्य होता है, भगवान के चारों भाई मिल रहे हैं? देखिए, आज का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ये काशी का मेला है और ये ऐतिहासिक है, जो कई वर्षों से होता चला आया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग को आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिल रही है। नाम बता दीजिए। गोपाल नारायण पांडे। कहाँ रहते हैं गोपाल जी? मैं जगतगंज में ही रहता हूँ। कितने साल से आप इस लीला को देख रहे हैं? हमारी उम्र इस समय 72 साल हो गई, और कई 65 साल से तो मैं लीला देख ही रहा हूँ। कितनी अलौकिक झांकी होती है? ये झांकी जो आज की होती है, मेघा भगत द्वारा बताया गया था कि आज के दिन भगवान साक्षात यहाँ पर प्रकट होते हैं, और वो लीला का आनंद 5 मिनट के अंदर ही पूरा जो भगवान का पूरा सचित्र से बिल्कुल दर्शन होता है। लाल टोपी में वंशी लोग भी रहते हैं। कितने ये इनकी आम भूमिका है। आज से नहीं, इनके परिवार कई पुष्पों से जो लोग हैं परंपरागत, वो हमेशा इस रथ को उठाते हैं, यही उठाते हैं। भगवान के मिलने का जो दृश्य है, कितना ये जो कि वर्णित नहीं है, किस तरीके का भगवान का स्वरूप जिस समय आता है, वो स्मरणीय है। भीड़ होती है इस मैदान? कम से कम 4 से 5 लाख पूरा पूर्वांचल के आधे से अधिक ये लोग यहाँ काशी में भरत मिलाप देखने के लिए प्रार्थी हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं इतनी बड़ी यहाँ भीड़ होती है, इस तरह से की गई है? आज भरत मिलाप का कार्यक्रम हो रहा है नाटी इमली जगह पे। यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और देखने के लिए लोग आते हैं। इसको देखते हुए समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। इसमें सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी, होमगार्ड्स के जवान का भी तैनाती की गई है, और महिला सिपाहियों का काफ़ी संख्या में यहाँ तैनाती दी गई है। सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के जरिए लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप में रखने का पूरी प्रयास किया गया है। कुल मिला के आयोजकों के साथ जो समन्वय बनाकर
व्यवस्था को अच्छे से अच्छे करने का पूरी कोशिश है। और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम NGOs का जो वॉलंटियर्स है वो भी साथ दे रहे हैं जो व्यवस्था बनाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? बहुत पुरानी परंपरा ये भाई हम तो कहेंगे आज ऐसी मान्यता है कि आज भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवती सीता आज सब सस्वरूप अपने रहेंगे, तो उनका दर्शन करिए। और काशी का यही तो महत्व है कि भगवान का आप साक्षात्कार कर सकते हैं, लीला का माध्यम है। इतनी जो भीड़ उमड़ी है ये सब श्रद्धावान लोग हैं जिनकी मान्यता है कि भगवान राम आज यहाँ पर उपस्थित होंगे, सब दर्शन करेंगे। भगवान राम मिलते हैं चारों भाई, तो कैसा दृश्य होता है आज का यहाँ? वो अद्भुत दृश्य होगा। आप उसकी भाव उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो तो सबको मैस्मराइज कर देता है, सब भाव विभोर होते हैं। यही तो राम जी हैं। और हमारे यहाँ तो मान्यता है कि परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम है और उन्हीं के ताकत से, उन्हीं के सिद्धि से सारी ये सृष्टि चलती है और हम लोग भी उन्हीं के हैं। और ये शिव की नगरी है, भगवान राम आज उपस्थित होंगे, यही बड़ी बात है। हमारा नाम मुकुंद उपाध्याय, व्यवस्थापक चित्रकूट रामलीला समिति काशी। क्या है गुरु जी, किस तरह की है परंपरा? ये नाटी इमली का भरत मिलाप श्री चित्रकूट रामलीला समिति कराती है। ये 480 वर्ष से अनवरत चली आ रही है। आज के ही दिन भरत मिलाप के चौतरे पर इस रामलीला के संस्थापक संत मेघा भगत को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। मेघा भगत जी गए, मेघा भगत जी गए अयोध्या, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दो लड़के छोटे छोटे आए, क्या ये तीर धनुष रखी है, आते हैं। शाम हो गया, नहीं आए, उनको नींद आ गई। स्वप्न हुआ कि तुम बनारस में एक चित्रकूट नाम स्थान से कराओ, हम वही दर्शन देंगे। और दर्शन हुआ, उन्हें शरीर छोड़ दिया। आज भी चित्रकूट रामलीला समिति के बाद धनुष बाण है जो धनुष बाण की झांकी में होता है। इतनी अलौकिक ये झांकी होती है गुरु जी। ये आप स्वयं देखिए, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 68 पीढ़ी से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि संसार में किसी यादव बंधु के, काशी के यादव के अलावा किसी के ताकत हैसियत नहीं है जो एक 5 टन का रथ उठाकर अपने कलेजे पर नंगे पैर लेके चल सके।